नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑल ओवर इंडिया में निकलने वाली हर प्रकार की सरकारी नौकरी के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज हम बात करते हैं HTET के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये न्यूज़ हेडलाइन देखिए, हरियाणा बोर्ड ने शुरू की HTET की तैयारी। नवंबर के प्रथम सप्ताह तक परीक्षा संभव। जो ये अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, हेडलाइन है कि जो HTET की परीक्षा है उसकी तैयारी शुरू कर दी है हरियाणा बोर्ड ने। वैसे ये परीक्षा नवंबर दिसंबर में होती थी, लेकिन इस बार जो डिपार्टमेंट है वो ये परीक्षा नवंबर के प्रथम सप्ताह में ले रहा है। इसकी काफ़ी उम्मीद है। तो जो अभ्यर्थी HTET के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके अलावा थोड़ी सी आज हम डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी अदर स्टेट कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और कुछ जो अभी टीचिंग लाइन में जिन्होंने अपना करियर शुरू ही किया है, यानी कि B.Ed या DLED में दाखिला ही लिया है, उनको HTET के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। HTET क्या है, कैसे होता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्या क्या इसका सिलेबस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले HTET जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये हरियाणा में टीचर बनने के लिए जो क्वालिफाइंग टेस्ट है। जैसे आप सेंट्रल में CTET देते हैं सेंटर के स्कूलों में टीचर बनने के लिए, तो इसी तरह हरियाणा के स्कूलों में आपको अगर टीचर बनना तो आपका HTET क्वालिफाई होना चाहिए। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी UT से हो, आप HTET के लिए अगर एलिजिबल है आप HTET दे सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन आपकी हरियाणा में टीचर बनने के लिए जब वैकेंसीज आती हैं तो आपके पास 10th स्टैंडर्ड में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट हो। इसके अलावा आपकी और कोई मेन एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप हरियाणा के होने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आपके पास 10th स्टैंडर्ड में संस्कृत या हिंदी में से एक सब्जेक्ट हो और आपका HTET क्वालिफाई हो। उसके बाद बात करते हैं HTET के आपके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो HTET लेवल 1 है वो कौन दे सकता है? अगर आपने 12th की है, साथ में आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि DLED, JBT, ETT, जो भी कोर्स आपके स्टेट में बोला जाता है वो किया हुआ है 2 ईयर का, तो आप HTET लेवल 1 में अपीयर हो सकते हैं। अब HTET लेवल 1 के अगर सिलेबस की बात की जाए तो आपकी जो साइकोलॉजी है यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आपके 30 मार्क्स। जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, ये आपके 30 मार्क्स की आती, 15 + 15 यानी कि 15 हिंदी 15 इंग्लिश, आपकी टोटल 30 मार्क्स की लैंग्वेज है। उसके बाद सामान्य अध्ययन में आपके 30 अंक है। ये 3 पोर्शन में डिवाइड है। देखिए, मात्रात्मक योग्यता यानी कि आपका जो मैथ आएगा इसमें, तार्किक योग्यता रीजनिंग, और सामान्य ज्ञान में अभिज्ञान, इसमें आपकी हरियाणा जीके आएगी। 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आएंगे। मात्रात्मक योग्यता में आपके मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तार्किक योग्यता में रीजनिंग, और सामान्य ज्ञान में अभिज्ञान में आपके हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन, यानी कि 30 मार्क्स के आपके ये सामान्य अध्ययन हो गया, 30 मार्क्स साइकोलॉजी, 30 मार्क्स आपकी लैंग्वेज हो गई। उसके बाद 30 मार्क्स आपका मैथ है और 30 मार्क्स EVS। यानी कि लेवल 1 का अगर CTET से कंपैरिजन किया जाए या किसी और टेट से किया जाए तो हरियाणा में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। जैसे आपके ये लैंग्वेज कम हो गई आपकी 15 मार्क्स की, तो लैंग्वेज को कम करके यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपके ऐड हो जाते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सेम ही है, जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स से, बाकी कैटेगरी के जो रिजर्वेशन आपके CTET में है वही HTET में है, 82 और 83 का जो चलता है। अब अगर हम लेवल 2 की बात करें, यानी कि जो TGT टीचर्स बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए लेवल 2 का एग्ज़ाम रखा है हरियाणा सरकार ने। तो उसके लिए ग्रेजुएशन, और देखिए यहाँ पे B.Ed एंड D.Ed, हरियाणा में जो JBT किए हुए हैं यानी कि जिन्होंने JBT कर रखी है, DLED कर रखी है, वो भी लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन प्लस ETT, JBT, B.Ed, D.Ed कुछ भी हो आपके पास, B.Ed और JBT में से दोनों में से एक डिप्लोमा
या डिग्री आपके पास है, साथ में आपकी ग्रेजुएशन है, तो आप जो टीजीटी लेवल का पेपर है वो दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो एडवर्टाइजमेंट भी हरियाणा में जो अभी वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें भी जेवीटी कैंडिडेट अगर एचटेट लेवल 2 क्लियर है उनका तो वो एलिजिबल थे, तो इसलिए जेबीटी कैंडिडेट भी एचटेट लेवल 2 दे सकते हैं। उसके बाद इसके अगर सिलेबस की बात की जाए तो देखिए सेम साइकोलॉजी 30 मार्क्स, लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स 15-15, सामान्य अध्ययन वही सेम 30 मार्क्स। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपका 60 मार्क्स। और हरियाणा में दूसरी बात ये है कि आप एक टाइम में एक ही एचटेट दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका मैथ और साइंस है सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं आप, आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है, तो आप एक बार में एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। यानी कि या तो आप मैथ का दे पाएंगे या आप साइंस का दे पाएंगे। ये नहीं कि मैथ साइंस दोनों, जैसे सीटेट में होता है एसएस इंग्लिश मैथ साइंस, इसमें आप एक ही दे पाएंगे, या एसएस का दीजिए या इंग्लिश का दीजिए या साइंस का दीजिए या मैथ का दीजिए। उसके बाद लेवल 3 है जो वो आपका पीजीटी टीचर बनने के लिए भी होता है। जैसे सेंटर में आपका सीटेट लेवल 3 नहीं होता, लेवल 1 और 2 ही होता है। काफ़ी स्टेट्स में भी पीजीटी टीचर के लिए कोई प्री क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं होता टेट के नाम से, लेकिन हरियाणा सरकार पीजीटी के लिए भी लेवल 3 का जो एचटेट है वो कंडक्ट करवाती है। उसके लिए आपकी मास्टर डिग्री हो और साथ में आपकी बीएड होनी ज़रूरी है। सिलेबस आपका सेम ही है, साइकोलॉजी है, लैंग्वेज है, सामान्य अध्ययन है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट है। तो ये थे आपके एचटेट के तीनों लेवल। अगर इन लेवल्स के लिए आप किसी भी लेवल में क्वालिफाई है, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी यूटी से हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए एक और खुशखबरी है, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं उनका भी अभी विधानसभा में बयान आया है कि 20,000 जो टीचर्स की भर्ती होने जा रही है हरियाणा में, 20,000। तो मान लीजिए उनका बयान आया 20,000, इतनी तो नहीं होगी, फिर भी कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर आएगी। तो जिन कैंडिडेट का अभी तक एचटेट क्वालिफाइंग नहीं है तो वो एचटेट को क्वालिफाई ज़रूर कर लें इस बार तैयारी करके, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली है। हरियाणा कौशल में भी और परमानेंट भी। हरियाणा में काफ़ी टीचर्स हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत काम करते हैं, तो उसमें भी वैकेंसीज आनी हो और परमानेंट भी वैकेंसीज आनी है। तो जिन्होंने अभी तक एचटेट नहीं दिया है वो एचटेट जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।